शनिदेव की दृष्टि, गणेश का मस्तक और पार्वती का श्राप। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा देवता भी था जो स्वयं अपनी दृष्टि से डरता था? क्या कभी सोचा है कि देवताओं की एक छोटी सी आज्ञा पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदल सकती है? और क्या मातृत्व के आवेग में दिया गया एक श्राप किसी ग्रह को सबसे शक्तिशाली बना सकता है? आज की यह कथा केवल गणेश जी के जन्म की नहीं है। यह कथा है कर्म, विवेक, आज्ञा और परिणाम की। अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में छिपा है एक गहरा जीवन संदेश। हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत, जहां महादेव शिव ध्यान में लीन रहते थे। वैराग्य, साधना और तप ही उनका जीवन था। लेकिन देवी पार्वती के हृदय में एक कोमल इच्छा जन्म ले रही थी, मातृत्व की इच्छा। युगों तक देवी पार्वती ने कठोर व्रत, उपवास और तप किया। उन्होंने अपने हर कष्ट को मौन रहकर सहा, और अंततः महादेव की कृपा से उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला। यह कोई साधारण जन्म नहीं था। यह सृष्टि के संतुलन में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। देवी पार्वती की गोद में एक दिव्य शिशु प्रकट हुआ। कैलाश आनंद से गूंज उठा। शंखनाद, मृदंग, वीणा और देव स्तुतियों से पूरा वातावरण भर गया। देवलोक से लेकर पृथ्वी लोक तक यह समाचार फैल गया। एक एक कर सभी देवता आए। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, कुबेर, सबने बालक को आशीर्वाद दिया। किसी ने बुद्धि दी, किसी ने विघ्नों को हरने की शक्ति। बालक का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। सभी देवताओं के बाद अंत में कैलाश पहुंचे शनिदेव। लेकिन वे सीधे बालक के पास नहीं गए। वे एक कोने में सिर झुकाए खड़े रहे। महादेव को यह विचित्र लगा। पूछने पर शनिदेव बोले, प्रभु, मेरी दृष्टि अभिशप्त है। जहां मेरी दृष्टि पड़ती है वहां कष्ट उत्पन्न होता है। वे किसी निर्दोष शिशु के लिए अनिष्ट नहीं चाहते थे, इसलिए वे देखने से बचते थे। माता पार्वती ने यह सुना और मुस्कुरा दी। मातृत्व के गर्व में उन्होंने कहा, मेरा पुत्र देवताओं के आशीर्वाद से सुरक्षित है। आप निस्संकोच दर्शन करें। अब शनिदेव धर्म संकट में थे। देवी की आज्ञा सर्वोपरि थी, लेकिन अपनी दृष्टि का भय भी उतना ही गहरा था। अंततः उन्होंने धर्म को साक्षी मानकर अत्यंत सावधानी से बाईं आंख से बालक की ओर देखा। और तभी एक भीषण घटना घटित हो गई। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही बालक का मस्तक शरीर से अलग हो गया। माता